सो नाउ देन कम्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। देखो ये ईस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड का जो कोस्ट पर जो प्लेन्स है ना, दोज आर कोल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, एंड यू कैन क्लियरली सी कि ये तो बहुत नैरो हैं। जैसे ये तो इतना ही है ना, यहाँ तक ही कवर्ड है, दीज आर लाइक वेरी नैरो। बट ये देखो ये वाइडर है, दीज आर वाइडर, क्योंकि यहाँ पर ना लैंड जो है इट इज़ नॉट अंडर द ओशियन। बहुत सारा लैंड जो है ना ओशियन के अंडर नहीं है, ओशियन थोड़ा पीछे रह जाता है। सो इट इज़ लाइक बिग, इट इज़ वाइडर, है ना। तो एक तो हमें ये याद रखना है कि ये वाइडर है, दीज आर वाइडर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये पोर्ट्स वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, नॉट गुड फॉर द पोर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये वाइडर हैं तो बहुत सारा सेडिमेंट्स रिवर्स यहाँ से लेकर आती हैं, एंड बहुत सारी रिवर्स ना यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। बहुत सारी जो रिवर्स है ना वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, क्योंकि इनकी हाइट कम है। जैसे आप देखोगे ना तो जनरल जो स्लॉपिंग रहेगी वो बेसिकली वेस्ट में थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है। वेस्ट साइड जो प्लेन्स है ना इनकी हाइट ज़्यादा है, और यहाँ पर जो हाइट है वो कम है। सो एक तरह से रिवर्स फिर यहाँ पर स्लोप्स है, तो ये रिवर्स इस तरफ बहती हैं ज़्यादा, है ना। तो बहुत सारा सेडिमेंट्स कैरी करती हैं बिकॉज ऑफ दीज वाइड प्लेन्स, है ना। तो बहुत सारा सेडिमेंट्स कैरी करती हैं, तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स फॉर्म डेल्टास। यहाँ पर ज़्यादातर रिवर्स जो है वो डेल्टास फॉर्म करती हैं, जैसे कि गोदावरी रिवर जिसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, जैसे कि कृष्णा रिवर, जैसे कि कावेरी रिवर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ की, अंडरस्टूड। तो ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी भी देयर आर मैनी रिवर्स है ना, वैगई रिवर है, पेन्नार रिवर है ना। ओके, सो क्या क्या बताया मैंने, वाइडर है, ऑल्सो एमरजेंट कोस्ट है। एमरजेंट मतलब कोस्ट ना एमर्ज हो रहा है, वाटर लेवल नीचे है, कोस्ट ऊपर की तरफ है ना, ऊपर है। जैसे वेस्टर्न घाट्स में तो उल्टा था, वाटर लेवल ऊपर था, कोस्ट वॉज अंडर द वाटर, तो वो सबमर्जेंट प्लेन था। बट ये एमरजेंट प्लेन है, वाइडर है। बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, बहुत बिग रिवर्स है यहाँ पर, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, एमरजेंट प्लेन्स है। अंडरस्टूड माई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई इशू नहीं है किसी को भी। अब इसमें तीन नाम से, तीन नेम, देर आर 3 नेम्स जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले उत्कल प्लेन्स। उत्कल प्लेन्स ये उड़ीसा में है, अपने जनगण मन में भी आता है ना, नेशनल एंथम में भी आता है वो चीज़, है ना। उत्कल उड़ीसा प्लेन्स हैं ये, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा प्लेन्स है। यहाँ पर ही अपनी जैसे सुबर्ण रेखा रिवर है। सुबर्ण रेखा वैसे तो झारखंड की रिवर है जिसके ऊपर हुंड्रू फॉल्स है, जिसका क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। वैसे तो झारखंड में, और बाकी चिलिका लेक है, जैसे चिलिका लेक जहाँ पर ओलिव रिडले सी टर्टल्स पाए जाते हैं ना, अरीबाडा अगर किसी को याद हो तो यहाँ पर चिलिका लेक है। महानदी का डेल्टा भी यहीं बनता है, ऑब्वियस सी बात है, महानदी एक इम्पोर्टेंट रिवर है जो झारखंड और उड़ीसा से फ्लो करती है। सो महानदी का डेल्टा भी यहीं पर ही बनता है, ठीक है। फिर आंध्रा प्लेन्स है, आंध्रा प्लेन्स है जो कि यहाँ पर पुलिकट लेक है, जैसे गोदावरी का डेल्टा बनता है यहाँ पर, कृष्णा का डेल्टा बनता है यहाँ पर। इसको ना राइस बाउल रीजन भी बोला जाता है, दिस इज़ नोन एज द राइस बाउल एरिया, राइस बाउल एरिया भी इसको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत गुड क्वांटिटी मतलब राइस होते हैं यहाँ पर। सो राइस बाउल रीजन भी बोलते हैं। यहाँ पर ही कोलेरू लेक भी है, कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, जो क्या कहते हैं इनमें से, मतलब पुलिकट लेक है, कोलेरू लेक है, बाकी लेक्स हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो नाउ तमिलनाडु प्लेन्स, तमिलनाडु प्लेन्स ये है ना, इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। इसमें ना बड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको कोरोमंडल और मालाबार में, तो ये याद रखना है, मालाबार केरला वाला है और जो कोरोमंडल है दैट इज़ तमिलनाडु वाला कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ पर तो अपना नीचे वाला एक तो कन्याकुमारी जो अपना सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और एक पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक एक्चुअली ना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कॉमन है ना, तो बॉर्डर पर है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि पुलिकट लेक थोड़ा सा इधर है,
पुलिकट लेक थोड़ा सा इधर देखो, ये सब ना लेक्स वगैरह अपन बाद में भी पढ़ लेंगे। अभी जस्ट रिमेंबर कि जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, उसमें उत्कल प्लेन है जो कि उड़ीसा वाला है, और आंध्रा प्लेन है, इसको नॉर्दर्न सरकार भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट नेम है जैसे आंध्रा प्लेन्स ना। सो पहले इस एरिया को नॉर्दर्न सरकार बोलते थे। तो ये सारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। फिर नीचे आते हैं तो कोरोमंडल कोस्ट आता है, सबसे नीचे कोरोमंडल कोस्ट है। तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। सो एक आपको याद रखना, ईस्टर्न से याद रह जाएगा एमरजेंट, एमरजेंट है ये, मतलब एमर्ज हो रही है लैंड, तो ई से याद रख लेना, एमर्ज हो रही है लैंड। तो ये वाइडर भी होते हैं, बट जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो सबमर्जेंट होते हैं। तो वहाँ पर लैंड बेसिकली सी लेवल के नीचे होती है ना, सो वहाँ सी लेवल ऊपर होता है। अंडरस्टूड।